हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का स्वागत करता हूं डियर फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महज 15 सेकंड में हम आपको रैंकिंग टेस्ट के सवालों को सॉल्व करने का इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। कब? अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखते हैं तब। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं रैंकिंग टेस्ट के सवालों को। देखो, रैंकिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है वो हम जानेंगे सवाल के माध्यम से। तो देखो, आपके सामने यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, पहले सवाल को आप पढ़ो समझो। देखो, कह रहा है कि रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर और नीचे से 26वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इसका मतलब क्या है? इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो हम शॉर्ट मेथड से जानते हैं, एक हम अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो देखो, इसका मतलब है कि रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है। ये मान लो हमारे पास यहाँ पर ये विद्यार्थी हो गए। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से रोहन किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। कह रहा है और नीचे से 26वें स्थान पर है। और इसको जब हम नीचे से गिर रहे हैं तो ये किस नंबर पे है? 26 नंबर पे है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो सीधा सा मतलब है कि इस 26 और 7 दोनों को करेंगे ऐड, तो 26 4 30 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब आप 33 को टिक कर दोगे, टिक कर दोगे ना मेरे भाई? नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो जहां स्थान पे था ये ऊपर से 7वें नंबर पे था, ये नीचे से 26वें नंबर पे था। एक पोजीशन जो है उसकी 2 बार काउंट हो गई। तो मतलब यहां से -1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 होगा, ना कि ऑप्शन सी 35 होगा। सर, इसको हम कैसे याद रखेंगे? हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आप समझो मेरी बात को। देखो, इसके लिए हम आपको एक फार्मूला दे रहे हैं कि जब भी आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। फार्मूला आप नोट कर लो, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 कर दीजिएगा। टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 का मतलब क्या है? देखो, टी का मतलब है टोटल, कुल जितने व्यक्ति हैं उसको आप कर लीजिएगा टोटल। यल का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड से, कितना? लेफ्ट साइड से। या आप इसको कर लीजिएगा कि आप नीचे, बॉटम मतलब नीचे साइड से, ठीक है। आर का मतलब क्या हो जाएगा? राइट साइड, दाहिनी साइड से। या इसको हम कर लेंगे अप, ठीक है, ऊपर साइड से। ये हो जाएगा जब भी ऐसा प्रश्न आएगा। तो अगर इस फार्मूले पर हम अपने रखते हैं इस सवाल को तो क्या आएगा हमारा राइट आंसर? देखो, हमें क्या बोला है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, मतलब टोटल नंबर हमें निकालना है कि कितने छात्र हैं, टोटल नंबर हमें निकालना है। तो वो कह रहा है कि ऊपर से, हम मान ले रहे हैं ऊपर से मतलब राइट साइड से। किस नंबर पे है? 7 नंबर पे। नीचे से 26वें नंबर पे था तो हमने 26 कर दिया। दोनों को जोड़ेंगे, -1 कर देंगे तो 26 7 आपका कितना हो जाएगा? 33। एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो मेथड हमने बताया, जो मेथड आपको समझ आए आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप फार्मूले से जाना चाहते हो तो फार्मूला आप लगा लीजिएगा, अगर आप बेसिक मेथड से जाना चाहते हो तो बेसिक मेथड से आप लगा लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है, जवाब आप इसका दे सकते हो। देखो, लड़कों के एक पंक्ति में राम बाएं से 18वां तथा दाएं से जो है 23वां है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? सिंपल सा तरीका सर, हमने लिखा टी बराबर एल प्लस आर, कर दिया -1। देखो, लेफ्ट साइड से, बाएं साइड से 18 नंबर पे है, दाएं साइड से 23 नंबर पे है। कितना करना है? -1। तो यहीं पर -1 कर लोगे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 में अगर 18 को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 73 छात्रों की एक कक्षा में मनोज का स्थान ऊपर से 23वां तथा नीचे से उसका स्थान क्या होगा? यहाँ पर कैसे बात है सर? देखो, कुल छात्र मतलब टोटल नंबर उसने कितना दिया है? 73 दिया है। ऊपर से मतलब बोल रहा है कि इसको हम राइट साइड से मान सकते हैं, दिया है। वो पूछ रहा है कि नीचे से इसको हम लेफ्ट साइड मान सकते हैं, मान सकते हैं ना मेरे दोस्त? तो आप इसको लिख दो कि टी बराबर एल प्लस आर हमने कर दिया -1 कर दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं सर? 73 स्टूडेंट हैं। लेफ्ट साइड से हमें क्या करना है? नीचे से हमें
ज्ञात करना है। राइट साइड से वो कितना दिया है सर, 23 दिया है, हमने 23 कर दिया, -1 कर देंगे। तो 1 को आप डायरेक्ट यहीं पर माइनस कर दो। इसका मतलब है कि अगर 1 को हमने यहाँ पर माइनस कर दिया तो हमारा कितना बचेगा, अब जाके हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो अगर इस 22 को आप इस साइड भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा। तो अगर हम 73 से 22 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 51, 51 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बड़े काम का है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा कि T बराबर L प्लस R माइनस 1। मतलब अगर हमें कुल लड़कों की संख्या निकालनी है तो राइट साइड से जो स्थान है उसको पकड़ लो, जो लेफ्ट साइड से है उसको पकड़ लो, दोनों को जोड़ के -1 कर दो। चलो अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 42 विद्यार्थियों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं सर, 42 हैं। कह रहा है कि नूतन का स्थान नीचे से, मतलब लेफ्ट साइड से उसका स्थान कितना है, 22 नंबर पे है। शीर्ष से उसका स्थान मतलब हमें राइट साइड से ज्ञात करना है या टॉप साइड से ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे सर, 42 को हमने लिख दिया। लेफ्ट साइड हमारा क्या करना है, लेफ्ट साइड उसने कितना दिया है, 22 दिया है। राइट साइड से हमें ज्ञात करना है, -1 कर देंगे। ऑलरेडी यहाँ 22 से 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 21। आपको यहाँ से 21 इस साइड भेज के माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 21, 21 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि राहुल का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 19वां, राहुल का बाएं से 19वां, मुकुल का स्थान दाएं से 15वां, इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। एक शब्द आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, कि जब वो बोल देगा न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, जब न्यूनतम बोल देगा तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फार्मूला वही है, T बराबर L प्लस R। जब वो न्यूनतम बोल देगा तो क्या करेंगे, -x -2 कर देंगे। इतना आपको करना पड़ेगा। जब यहाँ पर x क्या है सर, जो बीच में बैठे हैं उनकी संख्या है, क्या है, जो बीच में बैठे हैं उनकी संख्या है x। तो हमारा क्या है, l। लेफ्ट साइड से किस नंबर पे है सर, 19 नंबर पे है। राइट साइड से किस नंबर पे है सर, 15वां नंबर पे है। माइनस हमने क्या किया, जो 4 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं बीच में, 4 व्यक्ति हैं, हमने उसको 4 कर दिया, एक्स्ट्रा हमने 2 माइनस कर दिया। तो आप ऐसे करो, देखो 4 और 2 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 6। अगर हम 15 से 6 को माइनस करेंगे हो जाएगा 9, और 9 19 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। कि अगर ये पंक्ति बनी है, एक बाएं से 19वां है, दाएं से 15वां है, अगर इनके व्यक्ति 4 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे, 28 व्यक्तियों की वह पंक्ति थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो एक पंक्ति में नीतीश का स्थान बाएं से 15वां तथा सतीश का स्थान दाएं से 17वां है, जबकि सतीश नीतीश के दाएं बैठा है, इनके बीच कुल 18 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो क्या करना, फार्मूला याद है ना मेरे दोस्त, T बराबर L प्लस R। अब तक क्या करते थे, अगर वो न्यूनतम बोलेगा तो -x -2 करेंगे। अगर वो न्यूनतम या अधिकतम, न्यूनतम नहीं बोला, वो अधिकतम बोले या बोले कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो सिंपल सा आपको +x कर देना पड़ेगा। लेफ्ट साइड से वो 15 नंबर पे है, बाएं साइड से 10, दाएं साइड से वो किस नंबर पे है, 17 नंबर पे है। इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 18 व्यक्ति बैठे हैं। मतलब टोटल सबको हमें करना है ऐड, तो 18 15 33 17 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 ऑप्शन डी में दिए गया है और यही हो जाएगा राइट आंसर। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर हमें पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है और उनके बीच कुछ व्यक्ति बैठे हैं तो इस फार्मूले से हम सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो कह रहा है कि निर्मल और सुषमा उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। निर्मल बाएं सिरे से 20वें स्थान पर और सुषमा दाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। आयु आधारित कुछ मानदंडों के कारण निर्मल और सुषमा के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। यहाँ से एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, आपके ये बहुत ज्यादा काम आएगा। कहाँ से, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट को देखो। कह रहा है कि स्थान जो है आपस में बदल लिए जाते हैं, इस पॉइंट को, यहाँ से पूरा सवाल आपका बदल जाएगा।
अगर प्रश्न में कभी भी ऐसा आ गया कि स्थान जो है वो आपस में बदल लिए जाते हैं, तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक तो हमारा लेफ्ट से बैठा है, दूसरा हमारा राइट से बैठा है। लेफ्ट से हमारा कौन बैठा है? बाएं साइड से हमारा कौन है? निर्मल है। ये क्या है? निर्मल हमारा क्या है? बाएं साइड से है। ठीक है, निर्मल बाएं साइड से है। राइट साइड से हमारी कौन है? सुषमा। कौन है? सुषमा हमारी बाएं राइट साइड से है। कह रहा है कि निर्मल बाएं सिरे से किस नंबर पे है? 20वें नंबर पे है। तो ये किस नंबर पे है? 20वें नंबर पे है। सुषमा दाएं सिरे से किस नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। बोल रहा है कि वो दोनों लोग अपना स्थान जो है इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। तो हुआ क्या इससे? यदि निर्मल का नया स्थान बाएं सिरे से 30वां है, तो बायां सिरा तो यही है, ये बाएं से 20 पे था, जब आपस में बदला तो उसका सिरा कितना हो गया? 30 हो गया। बोल रहा है कि दाएं सिरे से सुषमा का नया स्थान क्या होगा? तो सर, दाएं सिरे से सुषमा का स्थान क्या होगा? तो ये तरीका है स्ट्रक्चर बनाने का, सवाल को सॉल्व करने का। तो अगर आप बोले कि ये जो पहले 20 था 30 बढ़ा, इसमें डिफरेंस कितने का आया? तो सर, अगर 30 से हम 20 को माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितने का आएगा? 10 का आएगा। तो यही सेम डिफरेंस इधर भी बनाना है। तो डिफरेंस कब बनेगा? सर, यहाँ पर अगर 20 हो जाएगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। तो दाएं सिरे से सुषमा का नया स्थान, तो पहले तो उसका पुराना स्थान 10 था, नया स्थान कितना हो गया है? 20 हो गया है। 20 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने देखो। कह रहा है कि सुमन एवं राजेश पंक्ति में स्थान जो है क्रमशः बाएं से 12वां एवं दाएं से 8वां है, यदि वह अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। बस हमें मतलब सिर्फ इस बात से है, तो हमने एक को लेफ्ट कर दिया, दूसरे को राइट कर दिया। लेफ्ट साइड से देखो कौन है? पहले आपका सुमन है और राइट साइड से आपका राजेश है। ठीक है, राजेश है। लेफ्ट साइड से किस नंबर पे था वो? सर, बाएं से 12वें नंबर पे था। दाएं से वो किस नंबर पे था? सर, 8वें नंबर पर था। आपस में स्थान बदलते हैं तो राजेश दाएं से किस नंबर पे आ जाता है? 17 नंबर पे। पहले वो 8 नंबर पे था, अब किस नंबर पे आ गया? 17 नंबर पे। काम क्या करना है? सर, डिफरेंस निकालना है। 17 और 8 का डिफरेंस कितने का आएगा? 9 का। तो यहाँ पर डिफरेंस बनाना मतलब इस डिफरेंस को 12 में ऐड कर दो, तो 12 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। सुमन का स्थान बाएं से कौन सा स्थान होगा? तो सुमन का स्थान, सुमन यहाँ पर है, वो किस नंबर पे अब आ गई है बाएं से? सर, 21 नंबर पे आ गई है। तो 21 से दो ऑप्शन शुरू, ये दोनों तो आपके आंसर नहीं होंगे। अब देखो, वो बोल रहा है कि समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। जब इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करोगे तो कुल व्यक्ति की संख्या कैसे निकालोगे? याद रखिएगा, जब इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप क्रॉस में किसी को ऐड कर लो, क्रॉस में किसी को ऐड कर लो, या 21 में 8 को ऐड कर लो, या 17 में 12 को ऐड कर लो। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। आप क्या करते थे? एक माइनस करते थे ना, तो यहाँ पर भी एक माइनस कर दो। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। मतलब बाएं से उसका स्थान 21वां है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 28 हैं। तो 21 28 ऑप्शन ए में दिया गया है मेरे दोस्त, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो, कह रहा है कि ये यदि किसी पंक्ति में, देखो कितने व्यक्ति हैं? 40 व्यक्ति हैं। ठीक है, जिनमें से मोहन बाएं से 20वां तथा पंकज दाएं से 10वां है, दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो हम T बराबर L प्लस R प्लस हमने कर दिया X। T मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर है ना, कितने व्यक्ति हैं? 40 व्यक्ति हैं। लेफ्ट साइड से कह रहा है कि बाएं छोर से किस नंबर पे है? 20वां नंबर है। दाएं छोर से 10वां नंबर है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ के यहां से घटाना है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज की क्लास को बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में भी आई होगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे कल रात 8:45 पर। धन्यवाद।